फार्म बिहार के लोग काहे जा रहे थे वहाँ पे उनको भी जाके बोलिए ना, बीजेपी की तो सरकार तो है। वहाँ ही बात हुआ था कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। नहीं, लेकिन सिर्फ तो डोमिसाइल नीति का बात कौन किया था? हमारा नहीं पता। डोमिसाइल नीति के बाद तेजस्वी जी किए थे जब विपक्ष में थे तब। ठीक है, मांझी पलटत रहे उड़ियात रहे, उस समय क्या मतलब? नरेंद्र मोदी ना पलट रहे हैं। तो सीट वाले के भाग जाता है ना। कौन सीट वाले के? अब जिताइएगा जिधर हम। कनगोजर के कार को टांग टूट जाए तो उसे कनगोजरवा चले लगी छोड़ देगा। मतलब आप लोग ऊपर दे के वोट कर रहे हैं? ऊपर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं, आज किसान महंगाई किए हुए है। आज 60 रुपया वो कमा के ले जा रहा है, तो हम तो खरीदने वाला गरीब आदमी, उस पर तो महंगाई पड़ेगा ही। और फिर भी वो नहीं, अगर जो खुश है तो कहाँ से खुश होगा? 6,000 रुपया दे रहे हैं मोदी जी, जो साल में 2 बीघा कैसनो किसान होगा अगर जो 2 बीघा। अभी तक दलितों के लिए क्या किए? दलितों के लिए अगर जो कुछ किए नहीं तो कुछ बिगाड़े भी नहीं। दलितों के लिए अगर जो कुछ किए भी नहीं है तो उनको वैसा समय नहीं मिला कि बिगाड़ भी सकते हैं और न कर सकते हैं। वो बीचवा में रह के पास है। और ये तमाम लोग जो दिख रहे हैं बैठे हुए, और इन लोग से जानना चाहेंगे कि एक एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी आए हैं और एक कुमार सर्वजीत आरजेडी की तरफ से आए हैं, और इन लोग से जानना चाहेंगे कि किन की पल्ला कितनी ज़्यादा भारी है। नाम क्या हुआ? हमारा नाम विद्या पाठक हुआ, ग्राम वकीलगंज डोभी का रहने वाले हैं। अभी जीतन राम मांझी एनडीए से आए हैं और कुमार सर्वजीत आरजेडी से, किन की पल्ला भारी है? देखिए, पल्ला भारी उसी का होता है जिसके पास तजुर्बा होता है, जिसके पास सरकार चलाने का अनुभव होता है। तो अनुभव तो मांझी जी बहुत पुराने मंझे हुए आदमी हैं। हालांकि हम क्या बताएं, हम SST से भी प्रभावित हैं, फिर भी मांझी जी का सपोर्ट क्यों करने के लिए बात कर रहे हैं कि अनुभवी आदमी हैं। कोई भी काम बिहार में जो होता है वो बिना पेंदी के लोटा का होता है, कोई किसी का पीछे नहीं, जो कह दिया वही सही होता है। इसलिए हम कह रहे हैं मांझी जी का कि वो अनुभवी आदमी है, उनको समय मिला था कुछ दिन मुख्यमंत्री का, तो कोई ऐसा बिहार में नहीं समझ में आया था कि गलत काम कहीं हो रहा है। किसी तरह से मांझी जी को तो सीट देने से मुख्यमंत्री का किसी तरह से डिस्टर्ब हुआ था। आज रह गया कि मोदी जी का सरकार बनने के लिए मांझी जी को चुने हैं, तो मांझी जी को चुने हैं तो हम ब्राह्मण आदमी हैं, बहुत खुशी की बात है कि जो है मांझी जी को चुने हैं, वो अनुभवी आदमी हैं। ये माँ का देन है कि जो मांझी जी को चुने हैं, जीतन राम मांझी को। अच्छा, आप कौन सा समाज से आते हैं, कौन सा जाति से? हम ब्राह्मण जाति से आते हैं। अच्छा, ब्राह्मण जाति से। हाँ, जीतन राम मांझी 30 साल रह चुके हैं सत्ता में, उनकी पार्टी 30 साल रह चुके हैं। अभी तक दलितों के लिए क्या किए? दलितों के लिए अगर जो कुछ किए नहीं तो कुछ बिगाड़े भी नहीं। दलितों के लिए अगर जो कुछ किए भी नहीं है तो उनको वैसा समय नहीं मिला कि बिगाड़ भी सकते हैं और न कर सकते हैं। वो बीचवा में रह गए बेचारे, उनको कोई वैसा छूट का तो मिला नहीं। छूट का रास्ता मिलता तो कुछ कर दिखाते। आप बोलते हैं बिगाड़े नहीं। 5 केजी राशन मिलता है डीलर के पास, एक व्यक्ति पर 5 केजी, लेकिन 4 केजी दिया जाता है, वो दलितों के सताया जाता है। आप बोलते हैं कि बिगाड़े नहीं है। नहीं, देखिए, ये जो है यही सबसे बड़ी समस्या है, खास करके बिहार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऊपर जिस तरह से हमारा सब कुछ सरकार ठीक हो रहा है, नीचे का थोड़ा पद पर जो बैठे हुए हैं, जिस अथी में उनका थोड़ा जो है दुर्व्यवहार होता है, उनके तरफ से करप्शन होता है, हमारे मोदी जी के तरफ से नहीं होता है। ये इतना निश्चित है, उनको जितना बन रहा है वो दे रहे हैं। आज कह रहा है लोग किसान किसान किसान, सबसे खुशहाल समझिए तो मोदी के राज में आज किसान, हम भी किसान हो। कहिए, आज तक कभी 25-30 रुपये केजी गेहूँ बेचा था किसान? 30 रुपये 40 रुपये चावल, 50 रुपये 60 रुपये कीमत का बेचा था किसान? नहीं, आज किसान महंगाई किए हुए है। आज 60 रुपया वो कमा के ले जा रहा है, तो हम तो खरीदने वाला गरीब आदमी, उस पर तो महंगाई पड़ेगा ही। और फिर भी वो नहीं, अगर जो खुश है तो कहाँ से खुश होगा? 6,000 रुपया दे रहे हैं मोदी जी, जो साल में 2 बीघा कैसनो किसान होगा अगर जो 2 बीघा का भी किसान होगा तो पूर्ण उसका समझिए कि साल भर का खेती का उसको जो है से पूर्ण दे रहे हैं। वो पूरा काट के खा रहा है तो उसका गल्ला नहीं जोड़िएगा। जो आप लागत लगा के कमा के काटते थे, आज मोदी जी के बल पर 6,000 लगा करके काट के खा रहे हैं, तो उसका भी तो गल्ला का जोड़िएगा। सिर्फ 4 किलो 5 किलो जोड़िएगा कि और जोड़िएगा? तो मोदी जी 2014 से इलेक्शन में आए, मतलब जीते हैं। 2014 में अनाउंस किए थे कि GST वगैरह नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। आज देख रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स खाने में,
पीने में और अनेकों चीज़ में टैक्स लग रहा है, तो मोदी जी पर अब क्या? देखिए भैया, टैक्स किसको लग रहा है, किस आदमी को लग रहा है? हम लोग जिस होटल में खाने जा रहे हैं कहीं कोई एक पैसा टैक्स नहीं लग रहा है। नहीं, आटा पर लग रहा है। नहीं, आटा पर सुनिए हमारी बात को सुनिए। आटा कहीं मिल से पिसा के आ रहा है, उसका भी उतना जैसे लागत लग रहा है उसके अनुसार वो जोड़ करके तब जीएसटी दे रहा है। और वो भले सरकार के तरफ से कोई ऐसा नहीं है, जीएसटी तो हर चीज़ में नहीं लेगा, तो इतना बड़ा बड़ा पुल, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, इतना दुनियादारी कहाँ से मोदी जी बनावेंगे? किसी का घर में ढूकने नहीं ना जा रहे हैं मोदी जी। बैठाए तो थे किसान को दिल्ली में, कितना महीना बैठाए थे? एक भी किसान नहीं था, सब भाड़े पर के किसान थे। अगर जो ओरिजिनल किसान होते तो खेत में गेहूं होल था उसको न काट करके दिल्ली में जाते बैठने के लिए, एक भी किसान नहीं था। हर एक व्यक्ति 15-15 लाख रुपए अकाउंट में मोदी जी देने के लिए कहा था, कहाँ मिला अभी तक? कभी भी मोदी जी कहीं नहीं बोले हैं 15 लाख की बात। ये केवल फेरियल बात है, ये केवल विपक्षों का उड़ाम्बा है। बिना पढ़े लिखे हुए आदमी का दिमाग में ये सब घुसाना है और कुछ नहीं है। कहीं से 15 लाख 2 करोड़ नौकरी देने के वादा किए थे, कहाँ दिए नौकरी? 2 करोड़ हम बता रहे हैं कि ये पूरा विश्व में ये नौकरी दे रहे हैं। ये केवल इंडिया की बात है, 2 ही करोड़ का नौकरी दिए हैं, 2 ही करोड़ का। यहाँ पे लेके घूम रहे हैं, किसके लिए घूम रहे हैं? ये आपका नौकरी नहीं है, किसके चलते घूम रहे हैं? हम अपना चलते घूम रहे तो हैं, अपना चलते गरीबों के लिए दिखाते हैं। गरीबों को किस लिए दिखा रहे हैं आप? गरीब जहाँ अत्याचार गरीब को लेकर साथ किया जा रहा है उसके नहीं दिखाएंगे हम लोग। तो आपका ये नौकरी एगो हुआ ना? क्या नौकरी हुआ हमारी? मोदी जी का वेतन दे रहे हैं। कोई भी तो देगा, कोई भी तो वेतन देगा, कोई भी तो वेतन आपको देगा, कहीं से भी तो चलेगा। आज एक एक घर में 6-6 गो मोबाइल और 4-4 गो मोटरसाइकिल है। जिसको एगो साइकिल घर में नहीं था, 4-4 गो मोटरसाइकिल का पेट्रोल भराना और 4-4 गो मोबाइल के चलाना, ये कहाँ का कहावत है कि गरीब है गरीब है गरीब है? हमारा देश पीछे जा रहा है। कभी देखा था लोग ये सब चीज? 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिए हैं गठबंधन के लोग बिहार में। दिया तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव का औकात है, गलत नहीं बोलेंगे, उनका औकात था कि वो दे देते। वो उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो बोल रहे थे कि हमारा तो खाली चेहरा बनाया हुआ था, काम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसे बोल देंगे? उनको बोलने से हो जाएगा, बिना उनका सिग्नेचर के हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो बोले हैं कि हमारा तो खाली वहाँ बैठाया गया था। ये सब भरमाने वाला बात है। जो हमारे लड़के जो विकास की ओर जा रहे हैं उनको बरगला करके, अच्छा, सम्राट लोगों को उल्टा सीधा बोला करके सबको फंसाना है। अच्छा, सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं, क्या बोले थे कि आप नीतीश के लिए दरवाजा बंद हो गया, फिर भी क्या एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, ये भी तो बोले हैं कि बस हम 24 तक 25 में नहीं है आपके साथ, ये भी बोले हैं। सुने कि नहीं? तो राजनीति में कुछ ऐसा होता है कि जिसके चलते बतौर किए थे कि जब तक नीतीश जी को गद्दी पर से हटाएंगे नहीं, जब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। आवाज उसी को बैठा लिया, उसी पार्टी से वो बैठाए हैं। कह तो दिए कि 24 तक, वो 25 में जरूर पगड़ी खोलेंगे, 25 में खोलेंगे, लेकिन जरूर खोलेंगे। लेकिन अभी 24 आपको कहने से खोलेगा? हमको कहने से नहीं खोलेगा। उनका कर्तव्य, उनका कथनी देखार होने लगा है। अभी कभी हम लोग पेट्रोलिंग नहीं देखते थे, एगो पुलिस के नहीं देखते थे। अभी 24 घंटा डोभी में देखते हैं कि 4-4 गाड़ी से पेट्रोलिंग होता है। किसी को चू बोलने का मौका नहीं है। हर प्रशासन हर देख रहे हैं, अलर्ट है। काहे भाई? आज यही 1 महीना पहले 2 महीना पहले क्यों नहीं एगो मिल रहा था? आज वही देख रहे हैं क्या चल। तो किसका देन हम समझे? हम किसका देन समझे? सम्राट चौधरी का तो समझे। बहुत दिनों से मांग हो रहा विशेष राज्य की दर्जा, मोदी जी काहे न दे रहे हैं बिहार को? नहीं, दर्जा काहे नहीं दे रहे? बिना समय के पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर जो ये लोग दिखाते नीचे से ये लोग अपना कर्तव्य दिखाते तो जरूर होता। इन लोग के कर्तव्य खराब है, नीतीश जी के कर्तव्य खराब है। इन लोग का सिर्फ पैसा कर्तव्य खराब होते हैं, फिर अपना पार्टी में घुसाए काहे? नहीं घुसाए, कहा तो दिया कि मजबूरी है। क्या मजबूरी? 24 का मजबूरी। आप तगड़ा पार्टी तो क्या मजबूरी है? छोटे पार्टी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 40 को सीट बिहार हर जगह तो मोदी नहीं बैठेंगे सीट पर, ऐसा है? आप बोलिए हमको। 40 को सीट अगर जो बिहार से हार जाते हैं मोदी, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं? बने कि नहीं बने उसको छोड़िए, अभी जो है हमको ये सवाल का जवाब दीजिए। हम नहीं, वैसा बात नहीं। कह तो रहे कि राजनीति में हर आदमी से हर चीज का मजबूरी होता है। थोड़ा सा मजबूरी का सहारा वो लिए हैं, इसका मतलब आप गलत अनुमान नहीं लगाइए। काहे नहीं लगा? इसलिए कि बच्चा में मोदी समा रहा है विकास देख करके, पैसा देख करके नहीं। आज हमारा बिहार सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया,
हैं? बॉर्डर पर हाँ, बॉर्डर, दुनियादारी, जहां भी देखे भैया डेग पीछे। अभी तो भी बीजेपी के अभी देखिए सुनिए ना, भैया। अभी तो भी गठबंधन एनडीए के पार्टी है देखिए बिहार भैया। में, कहीं नहीं माफिया हटा रहे हैं हम एक डोभी। ऐसा आदमी है कि ना तो अभी तक के मेरा आधार कार्ड कभी राशन कार्ड मिला है, न कभी 1 रुपया का लाभ उठाए हैं। जाके देख लीजिए हमारे कहीं घर नहीं में। उठाए हैं। नहीं देख रहे हैं, मजबूरी सबका सब अपना कर रहा है। और जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ ब्राह्मण के नाम से, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि मोदी जी अकेला हैं, उनका सहयोग चाहिए। धीरे धीरे जब जड़ तक पहुंच जाएंगे, जब निचला स्तर का अभी भी सब तो ठीक हो जाएगा। एनडीए की सरकार है यहाँ पे, बॉर्डर पे माफिया काहे नहीं हट रहा, बता दीजिए तो नहीं। अब ज्यादा समर्थन बीजेपी नहीं हटा है, नहीं हटा, सो बात नहीं अभी है। चलिए दिखाते हैं, हाँ है, अभी चलिए। वो देखिए, वो क्या है ना कि जो बेरोजगारी जो जपते हैं कि बेरोजगारी है, हम भी तो बेरोजगार है, तो हम माइक उठा लिए, हम माफिया गिरी नहीं कर रहे। नहीं तो भी कोई माफिया गिरी नहीं कर रहा है। किसी को गला में करना में राइफल बंदूक अभी नहीं। हम दिखा देंगे। अरे कुछ नहीं है भैया, हम जानते हैं 150 रुपया के लिए लड़कन लटकल रहता है, वो कोई माफिया नहीं है। माफिया रहता तो प्रशासन ने आरजेडी के वोट काहे नहीं देना चाहते हैं? नहीं, कुमार सर्वजीत वोट हम ये नहीं चाहते कि आरजेडी के नहीं दे। ये क्या बात है? मांझी जी के विषय में पूछे, इस पर हम कह रहे हैं कि आरजेडी के वोट का ये तो अलग बात है, वोट मत तो अलग चीज है, लेकिन जब उनके विषय में जो पूछे उसका हम जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, 17 महीना में जो 4 लाख नौकरी दी, ये गलत किए गठबंधन के लोग। हम कहाँ कह रहे हैं कि गलत किए? गठबंधन में साथ तो ये भी तो हैं, नीतीश जी भी तो हैं। को पायलट की वैकेंसी निकला है, जैसे ये जो 4 लाख जो 56 कुछ करके दिया है। हाँ, ठीक। पता है? वो भी मिला किसको? है? 4 लाख नौकरी मिला किसको? युवा को मिला, किस कहाँ के युवा को? बिहार के युवा के। कितना परसेंट डोभी में आप सर्वे कर लीजिएगा, डोभी में कितना परसेंट टीचर है जो यूपी और बंगाल के हैं? कितना परसेंट लाइकन को ये डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई करके लाएगा? अभी आप सुनिए, जो रहने वाले बंगाल के हैं, डिग्री बनारस के है, संस्कृत के डिग्री है, और हैं क्या मोहम्मडम संस्कृत के, उनको उनसे रियलिटी में जब यहाँ अच्छा, अब डोभी की जब बात कर सुनिए, अब डोभी की जब बात कर रहे हैं, कितना साल पहले उनको नौकरी? ई बार बीपीएससी ट्री 2 में नौकरी लिया है, ट्री 1 में नौकरी लिया है इस वर्ष गठबंधन की सरकार में। हाँ, कितना लोग आए हैं डोभी में? 4 लोग बिहार से अलग जी। तो आए हैं, तो जो परसेंट उसमें आए होंगे। तो डोमिसाइल नीति जब विपक्ष में रहेगा तो डोमिसाइल नीति की बात करेगा, जब पक्ष में रहेगा तो केकरो नौकरी दे दीजिएगा, यही बात हो गया। तो पूरा के नहीं दिए। बाकी जगह पर बिहार का लेकर आरक्षण है। बिहार सुनिए, जितना बीपीएससी वाला टीचर बाहर से आया ना, यूपी में तो है ना बीजेपी की सरकार। सुनिए यूपी में तो है ना बीजेपी की सरकार। सुनिए, वो एक लाइन में कहता है कि हम लोग पास एबिलिटी है ना, बाहर से आए हैं, इसका मतलब बिहार के लेकिन के पास एबिलिटी नहीं है। तो हम तो वही तो बोल रहे हैं, यूपी में तो है ना बीजेपी की भी सरकार। पुलिस जब भरा रहा था फार्म, बिहार के लोग काहे जा रहे हैं वहाँ पे? उनको भी जाके बोलिए ना, बीजेपी की तो सरकार तो है। वहाँ ही बात हुआ था कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। नहीं, लेकिन डोमिसाइल नीति का बात कौन किया था? हमारा नहीं पता। डोमिसाइल नीति के बाद तेजस्वी जी किए थे जब विपक्ष में थे तब। ठीक है, जैसा ही हम सरकार में आएंगे डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। कहाँ गया डोमिसाइल नीति? अभी तो पूर्ण रूप से आया ही नहीं उनको। तो फिर आप जैसे पूर्ण रूप से ना, आप एक बंदे आप कह रहे हैं कि नौकरी दिए हैं तो बोलेंगे, नौकरी हमारे कोई पार्टी से नहीं है, दिए हैं तो बोले हैं। तो फिर जब फिर डोमिसाइल नीति जब वो आया था तो नौकरी देवे के पावर है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करे के पावर नहीं है। होगा, किए होंगे। जब नौकरी दूसरा को ले लिया तो यहाँ देके क्या करेंगे? अभी तो वो लगातार तो नौकरी दे रहे थे, अब दिए, अब डोमिसाइल नीति का बात हुआ था ना, हुआ था कहा कि हम बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। पहले हम पूछे ठीक है नौकरी दिए, चलिए मान लिए 75% बिहार के लेकर के नौकरी मिला, बाकी 25% बाहर के लेकर के नौकरी मिला। डोमिसाइल नीति लागू करने का बात हुआ था ना, डोमिसाइल नीति कहीं भी मिलता 5%, 10%, मैक्सिमम 15%, फिर भी 10% बाहर के लेकर ज़्यादा 4 लाख में अब 10% जोड़िए कितना लेकर बाहर के हो गए? 40 लाख लेकर। ठीक है, 40 लाख प्लस लेकिन बाहर के है। अब फिर एक ही रेट लेके सब बैठे कि 4 लाख नौकरी बिहार के लेकर के मिला, 4 लाख नौकरी बिहार के युवा को मिला। कैसे बिहार के युवा को 4 लाख नौकरी मिल गया? फिर कैलकुलेट करके परफेक्ट बोलिए कि कितना % नौकरी बिहार के लेकर मिला, कितना बाहर के लेकर के मिला। तो बिहार के लेकिन अभी रोजगार बेरोजगार घूम रहा है। आप नौकरी के लिए मिला? नहीं लिए हैं। काहे नहीं मिला? हमारे पास उस समय डिग्री नहीं था। काहे नहीं डिग्री लिए? डिग्री तो जैसे पढ़ते पढ़ते ना कुछ आएगी, कूद के डिग्री ले लें, हम दूसरा नहीं चोरी वाला डिग्री ला के नौकरी ले लें। अब क्या तो जितना जो बिहार में नौकरी हुआ सब चोरी से हुआ? अधिकतर चोरी नहीं हुआ, कोई नहीं जरूरी है। आज आप कह रहे हैं कि बीपीएससी ट्री 3 पॉइंट में एनडीए की सरकार है तो आंसर शीट लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। कौन गारंटी है कि बीपीएससी ट्री 2 पॉइंट में लीक नहीं हुआ होगा? हुआ है। तो फिर सारे सरकार में क्वेश्चन लीक हुआ है ना? हुआ है। तो फिर
लीकेज का मामला पर मत जाइए और डिग्री का मामला पर नहीं। चोरी बहुत चोरी करके भी कटा पैसा ही नहीं बढ़ता है। मैंने जो 75% जो बिहार के मिले हैं सारे लोग चोरी करके नौकरी लिए हैं। हम ये बात कब बोले? हम पूछ रहे हैं, आप इस चीज का हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो ये नहीं कहे। तो कितना % चोरी करके लिए हैं? ये हम कैसे कितना % फर्जी डिग्री करके लिए? जैसे हम तो वहाँ पर शासन प्रणाली में ना बैठे कि हम बता दें कितना जगह तो पर आप ये बता रहे हैं कि उसमें भी कुछ अधिक खराब हुआ है, तो बता दीजिए कहाँ पे हुआ? अब वो परसेंटेज ना आपको पता हो तो बता दीजिए ना। हम क्या हम हाँ हुआ आप बोले कहाँ क्या से हुआ? ट्री 3 में लीक हुआ ना पेपर। अरे पेपर लीक, एक एक मिनट, हम क्या बोल रहे हैं? तो ट्री 2.0 में नहीं हुआ होगा, कौन गारंटी होगा? तो आप भी वही बात बोल रहे हैं, हम भी हो रहा होगा, लेकिन कहाँ हमारे अंदाजे से होगा, लेकिन अभी सामने नहीं आया मुद्दा को, अभी सामने नहीं आया मुद्दा को। ये बात में आपका सहमत है कि हाँ, सामने मुद्दा नहीं आया है कि जो इस बीपीएससी में जो नीति लागू होना चाहिए था। मेरा सीधी बात यही कहना है। और बार बार जो ये लोग रट लेके बैठल हैं कि 4 लाख बिहार के लड़कन के नौकरी मिला, 4 लाख बिहार के लड़कन के नौकरी मिला, उसमें 25% हटा दीजिए, उसके बाद कहिए कि इतना नौकरी बिहार के लड़कन का मिला है। आगे बोलिए, आगे जो पूछना पूछिए। आप एक बात बोले, सुनिए एक बात, 1 मिनट दादा, एक बात आप बोलें कि सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए कुर्सी दरवाजा बंद हो गया। हम काहे बोलेंगे? सम्राट चौधरी बोले थे और फिर आपके गृह मंत्री भी बोले थे, अमित शाह भी। तो आपको याद होगा कि जब लालू जी शासन में आए थे तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के शासन में आए थे। हाँ, उनका विरोध करके आए थे। हाँ, विरोध करके। लालू जी भाषण भी एक बार बोले थे कि मेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा लेकिन बिहार का टुकड़ा नहीं होगा। ये हमारे पता नहीं, लेकिन बोले, हम बता रहे हैं, ठीक, आपको नहीं पता, हम बता रहे हैं, बोले थे। उसी कांग्रेस के समर्थन से जब बिहार में सरकार में आए तो तुरंत झारखंड का बंटवारा हुआ। काहे हुआ? पॉलिटिक्स ऐसा चीज है जहां अपना पक्ष देखेगा, जहां अपना सत्ता देखेगा ना। क्या आप क्या कहते हैं? अभी बोले ना जी, सुनिए, पलटू कुमार के दर्जा कौन दिया था? नीतीश कुमार के पेट में नीतीश कुमार के सिंह है, क्या बोला था? आरजेडी वाले लोग बोला था। तो फिर उसी को अपने पक्ष में क्या लिया था? वो तो आप भी बोल रहे हैं ना। ना, वो तो आप भी बोल रहे हैं कि जरा आइए, हम सत्ता और इसी को राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो वो तो अभी बोल रहे हैं, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। उनको तो अभी भी नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि आइए, बोल रहे हैं इसी को सत्ता और इसी को राजनीति कहते हैं। जहां तक बात रहा कि मांझी जी का जो आप बात, अच्छा, अभी गया जिला में कौन आ रहे हैं? कुमार सर्वजीत या फिर जीतन राम मांझी? देखिए, गया जिला में लोग सीधा सीधी ऊपर देख के वोट दे रहा है। उनको देख के देखिए, क्योंकि आप सीधा सीधी बेसिक से बात पर चलेंगे अगर, तो मांझी जी वो प्रस्ताव लाए थे कि सोन नहर से हमारे जो 10 साल से कह रहे हैं, उनको बात इसको जोड़ेंगे तो सांसद बनेंगे। तो हम लोग, हमारी अपेक्षा ये है कि हमारा जो क्षेत्र सूखाग्रस्त है उस पर भी काम होगा। केंद्र में भाजपा सरकार काम कर रही है, हम लोग दोनों पक्ष को देख रहे हैं। एक बात आपसे पूछते हैं, जब जीतन राम मांझी जब नदी गिरने की बात कर दी आप, हमारे बिहार में तिलकुट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, है, पूरा भारत में है ना? हाँ, लेकिन हमारे गया जिला में तिल का खेती काहे नहीं होता? नीतीश कुमार से एक बार पूछे या मोदी से पूछे? ये तो दोनों के सरकार से फिर पूछना चाहिए। तो फिर नहीं, जिसके आप जीतन राम मांझी, तो एक मिनट भैया, आप जीतन राम मांझी की जब नदी गिरने की जब बात बोल रहे हैं, तो जैसे गुजरात मॉडल आप देख रहे हैं ना, गुजरात में कम पानी में ज्यादा किसान खेती कर लेगा, लेकिन बिहार में और गया जिला में क्यों? बिहार दोनों चीज से, पहले बात सुनिए, बिहार दोनों चीज से ग्रसित है, बाढ़ से भी और सुखाड़ से भी। ठीक है, एक दिन बाढ़ आ जाता है, एक दिन सुखाड़ आ जाता है। जब बाढ़ आता है तो उसका भी जो निवारण है होना चाहिए। जब यहाँ सुखाड़ग्रस्त है, यहाँ का निवारण, उसके बाद भी प्रस्ताव लाया जाएगा। पहले बाढ़ सुखाड़ से तो निवारण हो जाए, तब ना किस चीज़ का खेती हो रहा नहीं खेती हो रहा उस पर विषय पर चर्चा होगा। जरा सा 1 मिनट बाबू, हमको 1 मिनट और बुलवाइए। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका चैनल के माध्यम से हम मोदी जी तक इतना पहुँचाना चाहता हूँ कि आप सर, आप ये कहना बंद कीजिए कि मैं राशन फ्री में दे रहा हूँ और गैस फ्री में दे रहा हूँ। नहीं, आज का जनता, आज का युवा लोग जो है वो आपका काम देख रहा है कि आज 8 दिन पहले मैं सुना हूँ कि जो है समुद्र में लुटेरे लोग किसी को, पूरा विश्व में किसी को नहीं समझते थे, वो मेरा भारत का नेवी जो है जा करके सबको पकड़ के पाकिस्तान वाले को भी छुड़ा के लाया और कंट्री के छुड़ा के लाया और 35 को जो है उसका जो है लुटेरे लोग कभी लान करके बॉम्बे में जिमा किया है। इसलिए आपका कथनी और करनी सब कोई जान रहा है, इसलिए ये चीज़ आप कहना बंद कीजिए और ऊपर स्तर से जो कर रहे हैं विकास, उस सिर्फ इतना हाथ जोड़ी है कि नीचे स्तर वाले जो भी है, प्रखंड स्तर से लेके कार्यकर्ता से लेके, सिर्फ उसमें सहयोग कीजिए मोदी जी का, कहीं से कुछ नहीं, बस जय श्री राम। अच्छा, अभी गया में कौन आ रहे हैं? कुमार सर्वजीत या जीतन राम मांझी?
नहीं बोलिए बोलिए। आपको नहीं पता अभी गया में कौन आ रहे हैं? कुमार सर्वजीत आरजेडी से और एनडीए से जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी आएंगे और क्या। जीतन राम मांझी का है जो हम केंद्र को देखते हैं, हम बिहार को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो किनको देख के आप वोट कर रहे हैं? मोदी जी को वोट देख करके। मोदी को देख के काहे वोट कर रहे हैं? कहा है मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं उसके ऐसा कोई नहीं काम किया आज तक। 1947 में देश आज़ाद हुआ है। 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। जैसे आज तक जो विकास इंडिया में होना चाहिए पूरे विश्व स्तरीय में, वहाँ तक आज तक कोई विकास नहीं किया जितना कि मोदी जी किए हैं। हम मोदी जी को देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे। सिर्फ मोदी जी हैं, बस मोदी जी रहेंगे। जीतन राम मांझी तो पलटते रहते हैं, कहीं पलट जाएंगे वोट जैसे देना। आप पलटते रहे, उससे हमको क्या मतलब है? काजी जीतन राम मांझी पलटत रहे उड़ियात रहे, उसमें क्या मतलब? नरेंद्र मोदी ना पलट रहे हैं। तो सीट वाले के भाग जाता है ना। कौन सीट वाले के? अब जिताइएगा जीतन राम। कनगोजर के कार्ड को टांग टूट जाए तो उसे कनगोजरवा चले लगी छोड़ देगा। मतलब आप लोग ऊपर दे के वोट कर रहे हैं? ऊपर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, नरेंद्र मोदी में आखिर क्या है जो वोट दे रहे हैं? क्या है? विकास पुरुष है। क्या विकास है? 5 को काम बताइए तो। 5 को काम काहे बताएं? पूरा जनता साहब घूम के पूछ लें क्या क्या नहीं किए हैं सर। आप कह रहे हैं तो आप तो थोड़ा बता दो दीजिए। आप हमसे बढ़िया से 4 को जनता से पूछिए क्या नहीं विकास हुआ से नरेंद्र मोदी के राज में। इस समझ लीजिए आज तक कांग्रेस पूरे राज की, आज तक हमारे पैदा से लेकर के पूरे कांग्रेस की ही राज था। आज तक कभी देखे थे कितना चकाचक बिहार का रोड, चाहे कहीं का रोड को देखते थे। नेशनल हाईवे में चलने में वाराणसी यहाँ जाने में 6 घंटा लगते थे, अभी जाने में मात्र 4 घंटा लगता है। ये किसका देन है? केंद्र का देन है। और क्या? और अनेकों चीज है। कितना आपको पता हो कितना क्या किए हैं? 370 धारा ही बोल दीजिए जो हटाए हैं। अरे वो कहे ना कितना प्रकार किए हैं, कितना आपको बतावें। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं अच्छा, राम मंदिर मांझी जी तो हमारे कम से कम 8 दिन पर एक दिन तो झलक दे के जाते हैं। सर्वजीत जी को तो आज तक मैंने देखा भी नहीं है। मांझी जी आते हैं? जी कितना दिन पर आते हैं? 10 दिन 15 दिन। हमारे पास तो 12 चढ़ी घर है, हम नहीं आते हैं। 12 चट्टी अब 12 चढ़ी तो उनके सामने जीता हुआ और जे नहीं आते हैं। जैसे 12 चट्टी उनका दूसरा यहाँ सरघाटी विधानसभा क्षेत्र हम लोग का है। नहीं, आपका तो जान रहे हैं सरघाटी विधानसभा, लेकिन उनको जो समझी ना ज्योति देवी, वो हमारे जगह से जीता हुआ है 12 चट्टी क्षेत्र से, लेकिन तो उन दोनों को नहीं देखते हैं। आप बोलते हैं कि आते हैं। उनका समधिन जीता हो तो समधिन समझे कि जनता पास नहीं जाते। हमारे पास तो जनता उनके पार्टी है ना, जीतन राम मांझी की पार्टी है। ये ज्योति मांझी की पार्टी नहीं है। इनको सिलेक्ट किया गया है, इनको पार्टी टिकट देकर जिताया गया है, लेकिन हमारे जगह नहीं आते। आपकी जगह वजह क्या? वजह क्या का हमारा नेशनल हाईवे पर आने जाने का, पटना मुड़ने का जगह है। आपके पास 12 चट्टी से पटना जाने की जगह है। जो भी नेता लोग आएगा कम से 1 मिनट 10 मिनट के मिल के जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई आकर देखे तो जीतन राम मांझी छोड़ा दूसरा कोई नेता रुकना ही पसंद नहीं किए कि डोभी कोई बस्ती भी है। अच्छा, नॉमिनेशन के बाद कुमार सर्वजीत कितने बार आए हैं? हम तो अभी को बार नहीं देखे हैं। यहाँ इतना जनता से पूछे सर्वजीत को कभी देखे हैं नॉमिनेशन के बाद? कभी अगर कोई जनता कह देवे कि हाँ देखे हैं तो फिर ठीक है, हम मान लेंगे। नहीं देखे। सर्वजीत जी को देखे ही नहीं है कभी। कहा के कहें कि बाबू हम खड़े हैं इलेक्शन में, हमको वोट दीजिए, चाहे कुछ कोई संपर्क भी तो बनने रहना चाहिए, तब नहीं समझे कि नहीं आप सर्वजीत जी हैं, आपके खड़े हुए इलेक्शन में। मांझी जी आए कहें कि हम खड़ा हैं। यहाँ तो भगत यादव तो उनकी पार्टी थी। भगत यादव? अच्छा, आपको जो सरघाटी विधानसभा क्षेत्र जो मंजू अग्रवाल जो जीता वो उनकी पार्टी से? अरे तो बढ़िया बात, पार्टी तो सब उन्हीं का है सर। तो डोभी तो आते ही होंगे। के भगत जी हमारे मित्र हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे कुमार सर्वजीत, एक बार उनसे मिलिए। तो जैसे भगत जी हमारे मित्र, तो मित्र हमको क्या बोलेगा? मित्र से क्या बातचीत होता है? बैठ के अपना बातचीत करते हैं हम लोग, राजनीति वाली बात ना करते हैं। वोट नहीं मांगा मित्र से काहल अपना नहीं, फिर गजब के बाद आरजेडी में साहब तो आप हमसे वोट मांगने का क्या अधिकार? आप खाली दोस्ती का अधिकार है। दोस्ती में वोट नहीं मांगा जी नहीं, आप आरजेडी में हैं, आप बहुत बढ़िया कि आप आरजेडी के झंडा उठाए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। हम तो आरजेडी में ना उठाए हुए हैं। हम बोले होंगे ना कि कभी वोटवा देता है। ये ऐसा बातें हम लोग नहीं होता, कभी हम लोग बैठते हैं तो। अच्छा, बात नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका इच्छा मत अधिकार ठीक है अपना होता है, किसी को कहने से कोई दे नहीं देता है। अगर जो आपका मन में आवेगा कि हम सर्वजीत जी के दें तो सर्वजीत जी की दीजिएगा। कितनों मांझी जी रटत रहेगा तो नहीं दीजिएगा, सर्वजीत जी की दीजिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत फिर जाता है। मत अधिकार अपना होता है।
इसलिए कि जो कहने से क्या हो जाएगा। अगर भगत जी अगर कह देंगे पूरा डोही भर में कि सरबजीत जी को वोट दीजिएगा तो क्या दे देगा? अपना उसका थी है। अभी कुमार सर्वजीत डोभी प्रखंड में एक बार भी नहीं आया ना। डोभी प्रखंड में आए कि नहीं आए? डोभी में नहीं आए। अच्छा, डोभी में नहीं है, मतलब यानी कि आपकी जगह नहीं आया। अपने जगह नहीं आए तो वो तो डोभी अति गया जिला तो देख रहे हैं कितना बड़ा में है, अरे भैया कितना तो हम तो कह रहे हैं वो एक जैसे गया जिला पूरा देखना ना है उनको, ठीक है। अगर एक जगह देखेंगे तो गांव गड़बड़ा ना जाएगा कि हम जीतन राम मांझी पर्सनल आते हैं मिलने के लिए आप? पर्सनल हमसे मिलने के लिए पूरा जनता से हम का नेता उता हो रहे हैं कि हमसे मिलने लगे।